नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, इनके कितने भेद होते हैं और उनकी परिभाषा। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा नामों के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्व जोड़ नाम के मिलने से सर्वनाम बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में कहा जाए, इन तीनों व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, तुम, यह, वह, डैश इत्यादि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, तो यह निश्चय है कि हाँ यह मेरा घर है। वह उनकी कलम है, तो यह निश्चय है, मतलब सही है कि हाँ उनका घर है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका घर नहीं है, उनका कलम नहीं है। ये मेरे कपड़े हैं, मतलब ये मेरे, मतलब यहाँ निश्चितता का बोध हो रहा है कि यह मेरा कपड़ा है, ये मेरे कपड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये मेरे नहीं है, तो यह निश्चयवाचक के उदाहरण हुए। उपर्युक्त वाक्यों में यह, वह, ये, वे निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम यह, वह, ये, वे किसी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं, जबकि निश्चयवाचक किसी व्यक्ति या वस्तु दोनों की ओर संकेत करते हैं। देखिए, पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वह सिर्फ यह, वह, ये, वे किसी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं, परंतु निश्चयवाचक है जो किसी व्यक्ति या वस्तु दोनों की ओर संकेत करता है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी निश्चय वस्तु का बोध हो नहीं होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चय वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, हर कोई। देखिए यहाँ पे कोई और कुछ जब बोल रहे हैं तो यहाँ निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है कि इसमें शक है कि हाँ कुछ होगा, कोई होगा, हो सकता है, मतलब यहाँ निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब है चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो आया सो जाएगा, जो करेगा वो भरेगा। यहाँ जो और सो है, इन दोनों में जो संबंध है इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप कहाँ रहते हैं, तुम क्या करती हो, कौन आया था, आप क्या खाएंगे, डैश इत्यादि। जहाँ भी हम प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। हम किसी से पूछते हैं आप क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे, कहाँ गए थे, कहाँ जा रहे हैं, और तुम क्या खाई हो, तुम क्या कर रही हो, क्या करती हो। जब हम किसी से कोई भी सवाल करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तब यह क्या हुआ, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हुए। अब है निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम वक्ता द्वारा स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं
वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपने आप, स्वतः, स्वयं। अपने से छोटे को स्नेह करना चाहिए, अपने से बड़े का आदर करनी चाहिए। आप भला तो जग भला, तुम स्वयं पढ़ो डैश इत्यादि। जहाँ भी स्वयं का बोध हो, अपने आप का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जिसमें स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो सर्वनाम वक्ता द्वारा स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब यह, कोई, वह, कुछ, जो, सो अकेले आता है तब यह सर्वनाम हो जाता है। देखिए, जब यह, कोई, वह, कुछ, जो, सो, ये सब जितने भी शब्द हैं ये अकेले आते हैं तब यह सर्वनाम हो जाते हैं, परंतु जब किसी संज्ञा के साथ आते हैं तब यह विशेषण हो जाते हैं। जब यह अकेले आते हैं तो सिर्फ सर्वनाम होते हैं, परंतु जब यह किसी संज्ञा के साथ आते हैं तब यह विशेषण हो जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़े हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ पढ़ें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। बाय।